वेलकम बैक गाइस टू आवर चैनल डिस्कशन विद मैं। तो कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हमारे डिस्कशन का टॉपिक जो है वो मैंने यूं ही बस एक कैजुअल डिस्कशन के बारे में सोचा और एक कैजुअल टॉपिक लाया, सोसाइटी। हम बहुत बोलते हैं कि दो लोग क्या बोलेंगे या फिर हमारी सोसाइटी क्या बोलेगी, बट अगर हम दो तरीक़ों से सोचें, या तो एक इंडिविजुअल पर्सन की तरफ से और दूसरा जो सोसाइटी में रहना है और उसके साथ चलना है उसकी तरफ से सोचें, ये दो पर्पज़ हो जाएंगे हमारे पास। तो चलो आज के टॉपिक शुरू करते हैं। तो जहाँ बात आती है सोसाइटी की कि हम कहते हैं सोसाइटी से जुड़े होके रहना चाहिए, बट यहाँ पे दो पर्सन है, एक तुम इंडिविजुअल, एक तुम जो सोसाइटी को दिखाना चाहते हो। इंडिविजुअल में तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम अपने दोस्तों को अपने पास सिक्योर कर सकते हो, तुम अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अपने पास सिक्योर कर सकते हो, बट उसी चीज़ को अगर हम सोसाइटी के पास लेके जाएं वो उसे अलग अलग नज़रियों से देखते हैं। सिर्फ क्यों? क्योंकि सोसाइटी के पास बातें बहुत कम होती हैं, उन्हें बातें बनाने में मज़ा आता है। और उसी चीज़ को हम दूसरे पर्सपेक्टिव से देखें कि एक बिजनेसमैन काम ही क्यों करता है? क्योंकि उसे सोसाइटी की ही ज़रूरत है, उसे अपना प्रोडक्ट ही सोसाइटी में रन करना होता है। तो अगर सिंपलिसिटी में बात करें तो एक इंडिविजुअल इंसान कैसे सोसाइटी में चल सकता है और एक बिजनेसमैन की क्या सोच रहती है सोसाइटी को लेकर, ये दो डिफरेंट थिंग होगी। मतलब कि अगर मैं अपने आप को देखूं एज अ इंडिविजुअल, मुझे सोसाइटी की 1% ज़रूरत नहीं है, मैं खुद भी बहुत मैच्योर हूँ कि मैं अपना खुद कुछ भी कर सकता हूँ। बट जहाँ पे मेरी लैंग्वेज आ गई बिजनेसमैन पे, तो वहाँ पे मुझे सबसे पहली चीज़ क्या देखनी है कि सोसाइटी की नीड्स क्या है, सोसाइटी की वांट्स क्या है, सोसाइटी चाह क्या रही है, सोसाइटी की प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पे सोसाइटी दखलंदाजी देती है, क्योंकि हमारा जितना भी इकोसिस्टम है ये सारा का सोसाइटी एक कोलैब होके एक नाम आता है जिसका होता है सोसाइटी। उसकी प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम, उसकी जितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी हमारा उतना सॉल्यूशन होगा, और उस सॉल्यूशन बेस पे हमारा प्रॉफिट बनता है। क्यों लोग कहते हैं कि मेडिकल इंडस्ट्री में कभी पैसा नहीं डूब सकता? क्यों लोग कहते हैं एजुकेशन में कभी पैसा नहीं डूब सकता? कभी सोचा है ये चीज़? क्योंकि मेडिसिन हर किसी इंसान को चाहिए होती है, पढ़ाई एजुकेशन हर किसी को चाहिए होती है। अगर हम पढ़ाई का टॉपिक भी उठाते हैं, कई लोग होते हैं जो पढ़ना नहीं चाहते, बट हमारी आज की सोसाइटी देखते हैं, अगर इंडिया की हम सोसाइटी देखते हैं, वहाँ पे यह है पेरेंट्स होड़ में लगे हुए हैं कि हमें अपने बच्चे को पढ़ाना है, पर बच्चा क्या करना चाहता है दैट इज़ नॉट द इम्पोर्टेंट टास्क उनके लिए। कि बच्चा करना क्या चाहता है? बच्चा करिकुलर एक्टिविटीज़ में जाना चाहता है, बच्चा कुछ बनना चाहता है, या फिर बच्चा अलग ही अपनी डायमेंशन में खोया हुआ है, वो तो है ही नहीं कुछ भी उसके लिए। बट वहाँ पे अगर हम बात करें सिविलाइज सोसाइटी जैसे यूएस चाइना, वहाँ पे सिस्टम चल गया है कि अपना होम ट्यूटर रखना, बच्चे को सिखाओ भी और बच्चे को पूरी दुनिया घुमाओ भी, बच्चे को करने दो, ओपनली जो करना है करने दो। बट जहाँ इंडिया की बात है यहाँ पे वो फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ के माता पिता सब होड़ में लगे हुए हैं कि हम अपने बच्चे को अपने रिश्तेदार अपने फ्रेंड सर्कल में कैसे ऊपर दिखाएं। उनकी बात सही है, क्योंकि वो एक पुरानी थॉट्स से आते हैं जहाँ पे उन्हें ये लगता है कि हम अपने बच्चों को कितना ऊपर ले जा सकते हैं। बट दैट इज़ नॉट द इम्पोर्टेंट टास्क कि हर एक माता पिता चाहे कि उनका बच्चा कितना ऊपर जाए। कभी कभी जिम्मेदारियों के बोझ से बच्चा इतना मेंटल प्रेशर ले लेता है अपने सिर पे कि वो बच्चा खुद ही सोचता है कि यार मैं करूँ तो करूँ क्या, या तो अपनी लाइफ बना लूँ या तो अपने माता पिता के रस्ते कदम पे चलता जाऊँ जैसा जैसा बोल रहे हैं। उन्होंने बोल दिया, हमने कर लिया, करने के बाद एक टाइम फिर हमें रियलाइज़ होता है कि हम तो यार एक गलत ट्रैक पे निकल गए हैं। फिर वही बात आती है ना कि पछता के क्या फ़ायदा, उसी में फिर पूरी ज़िंदगी निकालनी होती है। बच्चे, करियर का तो नाम ही छोड़ दो, क्योंकि करियर तो अलग ही जा चुका है कहीं। तो अब बात क्या आती है, हमें सोसाइटी को लेके चलना चाहिए अपने साथ या फिर सोसाइटी से कट के चलना चाहिए? अगर आप इंडिविजुअली सोचो कि आपको अपना परिवार कैसे रखना है, तो अगर आप एक फैमिली में हो, एक स्मॉल फैमिली मानते हैं, आप, आपकी वाइफ, आपका बच्चा, 3 कैरेक्टर्स। आप जो अपनी वाइफ को सिखाओगे या बताओगे वो उसे अडॉप्ट करिए, क्योंकि वो किसी और नेचर से आई हुई है, वो तुम्हारे पास रहने के लिए आई है, वो तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी रहने के लिए आई है, तुम्हारा साथ देने के लिए आई है। तो उसे तुम जो बताओगे वो उस चीज़ को अडॉप्ट करने के लिए थोड़ा टाइम लेगी, बट वो अडॉप्ट करेगी। तीसरा, तुम्हारा बच्चा, जो तुम्हारा बच्चा हुआ वो तुम दोनों से सीखेगा। अगर तुम उसे एक बैकग्राउंड दोगे जिसमें सिर्फ सोसाइटी की बातें होंगी,
कि बेटा तू ये पहन रहा है, ये बाहर जाएगा तो कौन क्या बोलेगा, या बेटा तू ये बोल रहा है, तेरे को बाहर जाएगा तो तेरे को कौन क्या बोलेगा। उसके दिमाग में तो यही आ गई ना बात कि 4 लोग क्या बोलेंगे उसे। पर यहीं अगर हम दो, मतलब कि हस्बैंड एंड वाइफ, उसे ये सिखाते, बेटा तू अपने मन की कर सकता है, तू फ्रीडम से रह सकता है, तुझे जो करना है तू कर, हम तेरे सपोर्ट में खड़े हैं, तो आज की डेट में शायद इंडिया की 88% जो यूथ है वो अपने होम ट्रॉमा से परेशान नहीं होती। ये फैक्ट है कि सभी अपने होम ट्रॉमा से परेशान हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ ये सुनने के लिए मिलता है कि सोसाइटी क्या बोलेगी। और आज के बच्चे जो होते हैं वो क्या अपने फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। एज अ मैं भी यूथ हूँ, हम क्या अपनी प्लानिंग कर रहे हैं कि हम आगे चल के जब हमारी फैमिलीज बनेंगी तो हम क्या करेंगे। हम अपने बच्चे को कभी बाउंडेशन में नहीं रखेंगे, हम उसे सोसाइटी को कभी यही नहीं बोलने देंगे कि बेटा ये क्या बोलेंगे। हम वो चाहते हैं कि बेटा जो हमने देखा है वो तुम मत देखो, तुम उससे भी बहुत ऊंचा जाओ, करेक्ट, बट नॉट इन बाउंड्रीज। कि बेटा हमारी ये बाउंड्रीज है, इन बाउंड्रीज से अलग हटके भी दुनिया होती है जो हमें अपने बच्चों को दिखानी होती है। कि बेटा अगर तुम सोचोगे कि 4 लोग क्या बोल रहे हैं तो कभी तुम अपनी लाइफ में उस ग्रोथ को अचीव नहीं कर पाओगे, क्योंकि आधे टाइम तो लोग यही बोलते रहते हैं कि अपने बच्चे को ये करवा लो, अपने बच्चे को वो करवा लो। दैट इज़ नॉट द पॉइंट। हम क्या चाह रहे हैं अपने बच्चे के लिए, दैट इज़ पॉइंट। अगर हमारा यूथ है ना, हमारा यूथ जो है अपने बच्चों को कैसे चाह रहा है, वो हम बहुत अच्छे से मेंटली प्रिपेयर है कि हमें अपनी जनरेशन कैसे करनी है, कैसे आगे बढ़ानी है, क्या उन्हें सीख देनी है, क्या कुछ करना है उन्हें। सिंपल में बात यह है, अगर बिजनेसमैन सोचे तो अलग बात है, अगर इंडिविजुअली सोचो तो अलग बात है। दैट्स इट।